नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका पेपर है यानी कि माइनर पेपर 2C और सब्जेक्ट आपका इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट। तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते ये जो पेपर है आप लोग जो सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा होगा, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, इसी तरह आप लोग सेमेस्टर 8 में भी पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो आपका सेमेस्टर 6 है तो इसके लिए आपका कोड रहेगा माइनर पेपर 2C, लेकिन एडमिट कार्ड में आपका माइनर पेपर 3 भी लिखा होगा क्योंकि ये आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो MN3 भी लिखा होगा लेकिन कोड है आपका माइनर 2C, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है क्वेश्चन आपके दो ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, और ग्रुप बी में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है क्योंकि इनका वेटेज जो ज़्यादा होता है। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से तैयार कीजिए क्योंकि आप एग्जाम में अगर अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप रिलेटेड भी एग्जाम में लिख पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ई नंबर जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रूरल हाउसिंग। तो ग्रामीण आवास क्या है। तो ग्रामीण आवास से आशय यानी कि ग्रामीण आवास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रहने के लिए बनाए गए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधा युक्त घरों से है और यह लोगों को आश्रय, सुरक्षा तथा स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। और ग्रामीण आवास जो है ग्रामीण विकास और जीवन स्तर सुधार का महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ग्रामीण आवास का जो मतलब है कि गांव में रहने वाले लोगों के रहने के लिए बनाए गए घर से है और यह जो लोगों को रहने की सुरक्षित जगह, धूप, बारिश और ठंड से बचाव देता है। और अच्छा ग्रामीण आवास लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाता है तथा ग्रामीण विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका ग्रामीण विकास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में पारित और 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। और इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नियमित चुनाव तथा महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 73वां संशोधन का मतलब है कि सरकार ने जो है गांव की पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए संविधान में नया नियम जोड़ा। और यह संशोधन जो है 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसके बाद जो है पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिली और हर 5 साल में चुनाव कराना जरूरी हुआ और जो महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया और इससे जो गांव के लोग अपने विकास से जुड़े फैसलों में भाग लेने लगे। तो यही आपका जो 73वां संशोधन था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो लोकतंत्र जो ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास ही होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान द्वारा चुनती है। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में सरकार चलाते हैं और संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। तो लोकतंत्र का जो सरल अर्थ है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। और इसमें जो देश के लोग जो है वोट देकर अपना नेता चुनते हैं और चुने हुए नेता जो जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं और देश का शासन संविधान के नियमों के अनुसार ही चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस। तो यानी कि हिंदी में पर ई शासन क्या है। तो ई शासन जो है वह व्यवस्था है जिसमें सरकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागरिकों को सरकारी सेवाएं तेज, सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराती है और इससे प्रशासन अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनता है। तो ई शासन का जो मतलब है कि सरकारी कामों को कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल जैसी तकनीक की मदद से करना। इससे लोगों को सरकारी सेवाएं जल्दी, आसानी और बिना अधिक परेशानी के मिलती है। और ई शासन में जो समय की बचत भी होती है, काम में पारदर्शिता भी आती है और जो सरकारी काम पहले से अधिक अच्छे तरीके से होते हैं। तो ये आपका था ई शासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है। तो इसका शॉर्ट में लिखा गया है GPDP। तो ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि GPDP इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत द्वारा गाँव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली वार्षिक विकास योजना है। इसमें सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास कार्यों की योजना बनाकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन का प्रावधान किया जाता है। तो ग्राम पंचायत विकास योजना का मतलब है कि गांव की पंचायत जो है हर साल गांव की ज़रूरतें के अनुसार विकास की योजना बनाती है। इसमें आपका सड़क,
पानी, शौचालय, स्कूल, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी काम जो है शामिल किए जाते हैं, ताकि गाँव का विकास जो है सही तरीके से हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका डाउनलोड लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को अच्छे से। पहले आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन आप नीचे जो स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो उसी बटन पर आपको क्लिक करना है। उस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आपको जो गो टू लिंक ऑप्शन आएगा, तो फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है, तब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल हाउसिंग, यानी कि ग्रामीण आवास की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो ग्रामीण आवास की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। तो ग्रामीण आवास से जुड़ी अनेक समस्याएं आज भी ग्रामीण विकास में बाधा बनती है, यानी कि कठिनाइयाँ बनती है, परेशानी करती है। सबसे बड़ी जो समस्या है आपका गरीबी है, जिसके कारण अनेक परिवार जो है पक्के और सुरक्षित घर नहीं बना पाते, और कई गाँवों में तो कच्चे मकान अधिक है, जो वर्षा, आंधी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, सड़क तथा जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है, यानी कि इन सभी का भी कमी रहता है। और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है आवास की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, जबकि भूमि और संसाधन सीमित है, और कई ग्रामीण परिवारों को सरकारी आवास योजनाओं को सही जानकारी नहीं मिलती, या उन्हें समय पर लाभ नहीं मिल पाता। और निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमत और रोजगार की कमी भी अच्छी गुणवत्ता वाले घर बनाने में बाधा बनती है। और कुछ स्थानों पर जो तकनीकी जानकारी और उचित योजना के अभाव में भी आवास निर्माण प्रभावित होता है, और इन सभी समस्याओं के कारण जो है ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्राम पंचायत इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राम पंचायतों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो इसमें आपकी ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ग्राम पंचायतें जो है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वे गाँव के विकास से जुड़े कार्यों की योजना बनाती है और जो उन्हें लागू करती है। और ग्राम पंचायत जो स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास करती है, और यह जो गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए जो वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जो स्वच्छता अभियान चलाती है, यानी कि ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए जो वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जो है स्वच्छता अभियान चलाती है, और महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए जो विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है, और ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे विकास कार्य लोगों की आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। और ग्राम पंचायत ग्राम विकास योजना तैयार करके गांव के समग्र विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करती है, और इस प्रकार जो ग्राम पंचायत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर हाउसिंग स्कीम्स। तो राष्ट्रीय आवास नीति की व्याख्या कीजिए और इसके उद्देश्यों एवं प्रमुख आवास योजनाओं की चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन डिटेल। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो राष्ट्र, राज्य, संविधान तथा सरकार की अवधारणाओं की विशेषता विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन रूरल डेवलपमेंट। विकेंद्रीकरण क्या है, ग्रामीण विकास में इसके महत्व का विस्तार से चर्चा कीजिए। तो विकेंद्रीकरण क्या है, तो ग्रामीण विकास में इसका क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड डिस्कस इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड स्कोप। तो ई शासन की परिभाषा दीजिए तथा उसके अर्थ, विशेषताओं एवं क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस बोलते हैं, ई गवर्नेंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, और ये सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, बाकी और भी सेट आएगा, तो फिलहाल सेट 1 है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट द विलेज, पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ग्राम पंचायत, विकास खंड तथा जिला स्तर की प्रशासनिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये था आपका माइनर पेपर 2C, जो कि सब्जेक्ट था आपका
इश्यूज ऑफ रूरल गवर्नमेंट, जो कि आपका सेमेस्टर 6 के लिए वीडियो था, जो कि सेशन आप लोग का 2022 से 26। तो ये आप लोग का सेट 1 है और सेट 1 को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी और भी सेट आएगा तो फिलहाल आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को जो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयार कीजिए। और PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।